हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीआरएस यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसके द्वारा निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीआरएस कोलकाता की ओर से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 20 जनवरी 2024 से भरना शुरू हो चुका है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी 2024 रखी गई है। दोस्तों सबसे पहले तो चलेंगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और आईटीआई पास आउट के किन किन कैंडिडेट्स को इसमें मौका दिया गया है। कैंडिडेट्स को सैलरी क्या मिलने वाली है, एज लिमिट क्या रखी गई है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुँचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2024-0। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 20 जनवरी 2024 को 10 बजे से लेकर क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को 19 फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक रखा गया। यहाँ जीआरएसी लिमिटेड इज वन ऑफ द प्रीमियर डिफेंस शिपयार्ड एंड मिनरल कैटेगरी कंपनी। द कंपनी इज इफेक्टिवली contributing to the defense preparedness of the country by building different sophisticated and state-of-the-art warship. The company invites applications of talented, energetic Indian nationals as journeymen in various trades। यानी जो पोस्ट का नाम रखा गया वो यहाँ पे जर्नीमैन रखा गया है। जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन वैकेंसीज की डिटेल की बात करें तो यहाँ पे जर्नीमैन स्ट्रक्चर फिटर की यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी निकल। कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्ट्रक्चरल फिटर, फैब्रिकेटर, सीट मेटल वर्क और फिटर ट्रेड में। उसके बाद में आगे जर्नीमैन फिटर की 4 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के बाद 10th प्लस एनएसी या एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फिटर, वेपन फिटर या एमएमटीएम है। उसके बाद में जर्नीमैन वेल्डर की 5 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास 10th के पास आउट के साथ साथ एनएससी एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल, टिग मिग वेल्डर जीएमएडब्ल्यू, जीटीएडब्ल्यू वेल्डर, पाइप एंड प्रेशर वेजल वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, फैब्रिकेशन एंड फिटिंग वेल्डर, वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन, एडवांस वेल्डिंग ट्रेड। उसके बाद क्रेन ऑपरेटर की यहाँ पे 5 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ एनएससी एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में यदि इस कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट है क्रेन ऑपरेशन का, उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद मशीन ऑपरेटर की 4 वैकेंसी है। इसमें भी 10th प्लस एनएससी एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मिलराइट मैकेनिक या एमएमटीएम ट्रेड में। उसके बाद मशीनिस्ट की 4 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट 10th प्लस एनएससी या एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मशीनिस्ट टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड में। फिर पाइप फिटर की 7 वैकेंसी है। 10th प्लस एनएससी एनटीसी का सर्टिफिकेट प्लम्बिंग या फिटर ट्रेड में। फिर रिगर की बात करें तो 5 वैकेंसी है। 10th प्लस एनएससी एनटीसी का सर्टिफिकेट रिगर या कारपेंटर ट्रेड में। फिर ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग की 2 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। एनएससी एनटीसी का सर्टिफिकेट डीजल मैकेनिक ट्रेड में। वैलिड हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन यदि क्रेन ऑपरेशन में है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 2 वैकेंसी है। जिसमें 10th प्लस एनएससी एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। फिर डीजल मैकेनिक की 7 वैकेंसी है। इसमें भी 10th प्लस एनएससी एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डीजल मैकेनिक डीजल मैकेनिक मरीन डीजल ट्रेड में। तो इस प्रकार से टोटल 50 वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी प्योरली आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, मात्र एनएससी एनटीसी का सर्टिफिकेट
मांगा गया। जिन कैंडिडेट्स के पास में इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशंस है, जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह में डिग्री कर रखी, डिप्लोमा कर रखे हैं या और कोई, तो वो कैंडिडेट्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे, अन्यथा उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है कि जीआरएसी में क्या क्या काम करने हैं, तो वो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। जीआरएसी में आपको क्या क्या काम करने हैं। यहाँ पे पोस्ट वाइज जो ट्रेड वाइज है वो सबकी अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है कि किसको क्या क्या काम है, वो अलॉट किया जाएगा, उनका जॉब रोल क्या रहने वाला है। उसके बाद अपन बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट अब मैक्सिमम 26 वर्ष होनी जरूरी है 1/1/2024 के अकॉर्डिंग, जिसमें ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। और फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनको भी यहाँ पे छूट दी जाएगी, और एक सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया। अब स्टाइपेंड और अदर बेनिफिट ड्यूरिंग जर्नी मैनशिप पीरियड, यानी शुरुआती तौर पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2 साल की फिक्स स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के तौर पे रखा जाएगा, जिसमें पहले साल 24,000 रुपये मिलेंगे और दूसरे साल 26,000 रुपये कैंडिडेट को दिए जाएंगे। जैसे ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को ना परमानेंट रिक्रूटमेंट कर दिया जाएगा। 19,900 3% इंक्रीमेंट 69,650 का जो स्केल है उसके अंदर, यानी परमानेंट वैकेंसी निकलेगी। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट को जो कंपनी में जो अलाउंसेज लागू है, DA HRA यो CPF ग्रेजुएटी एडमिसिबल अदर जो अलाउंस है वो सारी कैंडिडेट को पेमेंट कर दिया जाएगा। शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 1 साल के प्रोबेशन में रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का प्रावधान भी किया गया। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट यदि उनकी ज़्यादा संख्या में एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होते हैं तो कैंडिडेट जो कैंडिडेट जिनके पास सिर्फ NAC का सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, जिनके पास ITI नहीं है, उनका उनकी शॉर्ट लिस्टिंग है AITT में जो एस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो मार्क्स प्राप्त किए थे उसके आधार पर। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट के बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, जिनके पास ओनली ITI है और जिनके पास में NAC या NTC का सर्टिफिकेट है, उन कैंडिडेट्स ने जो AITT का जो एग्ज़ाम हुआ था CTS के अंडर में, उसके आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये तो प्राइमरी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद कैंडिडेट है उनको रिटर्न एग्जाम और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो जो कैंडिडेट ड्राइवर, मटेरियल हैंडलिंग, रिगर और क्रेन ऑपरेटर के पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उनके लिए रिटर्न टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल टेस्ट है उसका आयोजन भी किया जाएगा। यानी उनके लिए PET टेस्ट भी होगा। PET टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। रिटर्न टेस्ट है तो रिटर्न टेस्ट है आप देख सकते पेन और पेपर बेस्ड OMR सीट होगी, जिसका एग्जाम सेंटर वो कोलकाता और रांची में रखा गया है। इसके अलावा पैटर्न की बात करें तो पैटर्न क्या क्या आएगा रिटर्न टेस्ट का, आप इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट होगा जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन होंगे ये 80 मार्क्स का होगा और इसका जो टाइम है वो 2 घंटे का रखा गया। पार्ट जो सेकंड है उसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जिसका 20 मार्क्स होंगे। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होगा। ज़्यादा जो प्रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज को दिया गया है। मल्टीपल चॉइस वाले यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे और कैंडिडेट है उनको रिटर्न टेस्ट में 100 में से 50% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। SC ST OBC और फिजिकल डिसेबल पर्सन को 40% मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी। रिटर्न टेस्ट है वो बाईलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे पेपर रखा जाएगा। इसका सिलेबस है वो इसके कैरियर सेक्शन पे अपलोड कर दिया जाएगा GRSC की वेबसाइट पर। जैसे इसका सिलेबस आ जाएगा तो मैं भी आपको इंटीमेट कर दूंगा, उसके लिए अलग से अपना एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट की बात करें तो प्रैक्टिकल टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें जो रिटर्न एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे उन एक पोस्ट के अगेंस्ट 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद में उनका टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल टेस्ट वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से कैंडिडेट को 50% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है, जिसमें SC ST OBC को 45%, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 40% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो इसके आधार पे ही तैयार होगी, रिटर्न एग्जाम के आधार पे तैयार होगी। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर है तो कैंडिडेट जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उन कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करने जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फॉर्म ही कैंडिडेट को भरना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंडिडेट को www.grse.in की ऑफिशियल वेबसाइट या www.jobapply.in GRSC 2024 पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपने एजुकेशनल कास्ट कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने के बाद कैंडिडेट को उसका प्रिंट आउट निकालना है। इस प्रिंट आउट निकाल के उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इसके साथ अटैच करने हैं।
जिसमें सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह। उसके बाद में पोस्ट बॉक्स नंबर 73 लोधी रोड न्यू दिल्ली को आपको साधारण डाक से भेजना है, जिसको भेजने की लास्ट डेट वो 24 फरवरी 2024 रखी गई है। और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है GRAC EN 2024-02J और पोस्ट है वो पोस्ट का नाम आपको आगे लिखना है। यानी कैंडिडेट को सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो भेजना है। कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है, क्योंकि जो भी इंटीमेशन दिया जाएगा वो ईमेल आईडी के थ्रू ही दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है 472 रुपये रखी गई है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। इसमें SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको फीस से एग्जम्प्टेड रखा गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे जनरल कुछ कंडीशंस कैंडिडेट्स के लिए रखी हुई है। आपकी कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2024 के बीच में भरा जाएगा, और हार्ड कॉपी जो आपको साधारण डाक से भेजनी है वो 24 फरवरी 2024 तक भेजनी है। यहाँ पे साधारण डाक से ही आपको भेजनी है, न कि आपको रजिस्टर्ड वगैरह स्पीड पोस्ट नहीं करवाना है। एडमिट कार्ड है रिटर्न एग्जाम के, जो कि आपको बाद में इंटीमेट कर दिए जाएंगे, और रिटर्न एग्जाम की जो डेट है उसका शेड्यूल है वो भी बाद में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रैक्टिकल टेस्ट है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा जब रिटर्न एग्जाम हो जाएगी। तो दोस्तों ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, और ये गोल्डन मौका है कैंडिडेट्स को के पास इसमें एप्लीकेशन आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।